एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamu alaikum dear students, I am Professor Naila Shabir and I am teaching you Pak Study for 9th class. I do hope you all are fine and healthy at your homes, and I do hope you all learning all the concept of your book. Students, today we are going to start our lecture number 29 and we are going to start a different topic. It's a new topic that is about glacier. So we are doing chapter number 3 that is land and environment, ज़मीन और माहौल का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 वो हम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट उसके मिडल में हम पहुंच चुके हैं। और उसके अंदर जो आज हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया, यानी मेजर ग्लेशियर्स एंड रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। इनके बारे में पढ़ेंगे और जब हम इस टॉपिक के अंदर चीज़ें देखेंगे या जो कौन से पॉइंट्स देखेंगे या सब हेडिंग्स क्या होंगी, वो सब हेडिंग्स हैं कि सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट द ग्लेशियर्स कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं, देन उसकी टाइप्स हैं अगर कोई, या इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं कोई पाकिस्तान में, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, ग्लेशियर्स की अहमियत क्या होती है, ग्लेशियर्स क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं उनका फ़्लो कैसा है, मींस वो कहाँ से किधर फ़्लो करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है पाकिस्तान की इम्पॉर्टेंट, जो पाकिस्तान की जो अहम नहरें हैं उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। सो बेटा अपनी बुक खोलें और हम पेज नंबर कर रहे हैं 72, उसके ऊपर ये टॉपिक है पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो ग्लेशियर्स हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर कई सालों तक बर्फ़ जो है, आपको पता है जो पहाड़ होते हैं ऊंचाई पे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं, वहाँ पे स्नो फॉलिंग होती रहती है, ठीक है। और हमने जब माउंटेन्स का क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं कि मुसलसल साल बर्फ़ जो है वो पड़ती रहती है, जो नीचे वाली बर्फ़ होती है वो थिक होना शुरू हो जाती है और सॉलिड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फ्लेक्स होते हैं ना, वो तो जब गिरते हैं कंप्रेस्ड होती है, दबती जाती है और प्रेस होती जाती है और वो एक बहुत मोटे बर्फ़ के टुकड़े की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये जो प्रोसेस है ये साल का प्रोसेस है, मीन ओवर द ईयर्स ये चीज़ होती है। और जब ये बर्फ़ का टुकड़ा बन जाता है सॉलिड किस्म का, तो ये फिर ढलान की तरफ, यानी जो स्लोप होता है उसकी तरफ ये स्लोली ग्रेजुअली मूव करता रहता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्लेशियर, ठीक है। और अगर मैं इसको यूँ कहूँ जो आपकी बुक में कि पहाड़ों की वादियों में जमी हुई बर्फ़ जो कि ढलान की तरफ हरकत करती है, ग्लेशियर कहलाता है। और इसको अगर हमें इंग्लिश वर्जन आपको यूँ कहूँ कि जो टेम्परेचर है इट रिमेन्स लो ऑन हाई एल्टीट्यूड एरियाज़, ठीक है। सो ड्यू टू दिस स्नो कंटिन्यूज़ टू फॉल देयर when snow is accumulated and compressed over many years, means when snow is accumulated and compressed over the many years, the snow below takes the shape of thickened ice masses and begins to move downhill. It is called glacier. means के वो जब बर्फ़ accumulate होती रहती है उसके बाद कंप्रेस हो जाती है ओवर मैनी ईयर्स, देन क्या होता है कि वो जो नीचे वाली बर्फ़ होती है वो एक थिक आइस मैस्क जो है बर्फ़ के टुकड़े की शक्ल इख्तियार कर लेती है एंड इट मूव्स डाउनहिल टुवर्ड्स डाउनहिल, तो इसे हम कहते हैं ग्लेशियर्स। अब होता क्या है कि ज़्यादा बुलंद इलाके जो होते हैं वहाँ पे चूँकि दर्जा हरारत कम होता है और बर्फ़बारी से ग्लेशियर बनते हैं और ग्लेशियर नीचे की तरफ हरकत करना शुरू कर देता है क्योंकि उस पर वज़न आ जाता है। अब पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे ख़ित्ते में वाक़ है, नीम हारी आबो वाला ख़ित्ता है कि मॉडरेट यहाँ की क्लाइमेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी या बारिश नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर
जैसे हिमालय, कराक्रम, हिंदुकुश, जब हम माउंटेन्स के बारे में कर रहे थे तो वहाँ पर बारिशें भी होती हैं, वहाँ पे स्नो फॉलिंग भी होती है, ठीक है। और ये वाली जो माउंटेन्स हैं, मैंने आप लोगों को पिक्चर्स भी दिखाई थी कि जो हाई माउंटेन्स होती हैं वो सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और फिर क्या होता है, इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें सियाचिन है, बुलतोरो है, ब्याफो है, बतूरा है, हिस्पर है। ये वो पाकिस्तान के ग्लेशियर्स हैं और दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स में से हैं ये, जो कि इसी बर्फ़बारी की वजह से बनते हैं, इसी पहाड़ की वजह से बनते हैं जी। तो अब हमने यहाँ तक तो समझ ली कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं, ठीक है। सो हम लोग ये वाला जो चीज़ है इसकी डेफिनेशन वो कर चुके हैं। अब बात आ गई टाइप्स ऑफ ग्लेशियर। जैसे मैंने आपको सियाचिन का नाम बताया, हिस्पर है, रिमो है, बतूरा है, बालतोरो है, ये इनकी टाइप्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन एलेबोरेट करेंगे कि ये किस तरह के हैं और कहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आपकी बुक का पेज नंबर 73 है कि सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जो है इट इज़ अ वर्ड फ्रॉम बल्ती लैंग्वेज, ये बल्ती लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग है जंगली गुलाब, ठीक है। और ये जंगली गुलाब रोज़ है, वाइल्ड रोज़ इसे कह सकते हैं आप। और इस ग्लेशियर पर ये पौधा ज़्यादा उगता है, इसलिए बल्ती लोग इसे सियाचिन कहते हैं। मीन्स जो सियाचिन है वो एक किसी ज़बान, बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है और उसके मायने जंगली गुलाब के हैं। और चूँकि उस एरिया में जंगली गुलाब बहुत ज़्यादा उगते हैं तो वहाँ के मकामी लोग, लोकल जो पीपल हैं, वो इसको सियाचिन कहते हैं। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है और ये कोहे कराक्रम जो माउंटेन है वहाँ पर ये मौजूद है, ठीक है। सो ये है जी हमारे पास सियाचिन और लाइक दिस हम इसको लिख लेते हैं। और इसकी लंबाई हमने डिस्कस कर ली कि कितनी है जी, 70 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बालतोरो, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। इसको देखते हैं बेटा, ये है जी बल्तिस्तान में वाक़या है और इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है। और जो K2 सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, K2 जो है वो भी इसी ग्लेशियर में है। और ब्राल्दो ये दरिया का नाम है, ये भी इसी ग्लेशियर से निकलता है और फिर ये कहाँ पे जाके गिरता है, दरियाए सिंध में गिरता है। स्कर्दू शहर से इस ग्लेशियर तक रसाई की जा सकती है। मीन इफ़ यू वांट टू सी दिस ग्लेशियर वेरी क्लोजली तो आप इसको क्या कर सकते हो कि स्कर्दू जो है वहाँ पे आप उस शहर से, उस जगह से आप इसको देख सकते हो। उसके पास हमारे पास एक नया आ जाता है जिसका नाम है बतूरा। अच्छा, आप लोगों को शायद थोड़ी सी हंसी भी आ रही हो कि कितने डिफरेंट इसके नेम हैं। सो चूँकि ये मकामी लैंग्वेजेस जो हैं वहाँ पे जो बोली जाती हैं उसमें इनको कहा जाता है। अच्छा जी, बतूरा जो ग्लेशियर है इसकी लंबाई 54 किलोमीटर है। ये वादी गोजल, ये भी गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। अच्छा, अगर आप नोटिस करो तो ये था 70 किलोमीटर्स, ये 70 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, ठीक है। इसकी फिर हमारे पास कम होके कितनी हो गई, 54 हो गई, नहीं इसकी 62 हो गई km और इसकी हो गई 54 km, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जो कि है ब्याफो। जो ब्याफो है ये भी कराक्रम के पहाड़ों में वाक़या है और इसकी लंबाई जो है वो हमारे पास 63 किलोमीटर है। और ये हिस्पर ग्लेशियर से जाके मिलता है जो कि वादी हुंजा में वाक़या है। मीन्स वो कनेक्ट किससे कर जाता है जो हम अगला पढ़ने लगे हैं। उसके बाद है हमारे पास हिस्पर। और हिस्पर जो है ये भी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं बल्तिस्तान उसमें है और ये ग्लेशियर कितना है 49 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और दरियाए हिस्पर इसी ग्लेशियर से निकलता है। नाउ यू सी कि वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 5 टाइप्स ऑफ ग्लेशियर या 5 मेजर ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1 सियाचिन, बालतोरो, बतूरा, ब्याफो एंड हिस्पर। एंड यू सी कि इसकी जो लंबाई है वो 70 किलोमीटर है, फिर 62,
54, 63 किलोमीटर एंड देन 49 किलोमीटर। और ये ज़्यादातर आपने देखा कि नॉर्दर्न एरियाज़ में या तो कराक्रम में है या बल्तिस्तान के एरियाज़ में है। और यहाँ पर आपके जो ब्लॉक में एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है, डू यू नो कि जो ग्लेशियर हैं इज़ द मेजर सोर्स ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द लोकल पीपल एंड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। पूरे दुनिया में ग्लेशियर जो हैं दे आर मेजर सोर्स ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द पॉपुलेशन। दुनिया में ग्लेशियर्स को पानी का सबसे बड़ा ज़रिया समझा जाता है, ताज़ा पानी का ज़रिया, जिससे मकामी लोग या आबादी जो है उस मुल्क की वो फ़ायदा हासिल करते हैं। उसके बाद हम अगर आएँ तो हमारे पास है जी इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लेशियर। अभी जैसे मैंने एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया जो कि आपके इस ब्लॉक में लिखा हुआ है, डू यू नो में, कि ये सोर्स हैं फ्रेश वाटर का, ठीक है, फॉर द पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री और पूरी दुनिया में। सो इट मीन्स कि ग्लेशियर्स जो हैं दे हैड ऑक्यूपाइड अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन आवर लाइव्स। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोबडी कैन लिव विदाउट वाटर। पानी के बगैर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज़िंदा नहीं रह सकती। सो दे नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। सो अगर बात करें तो पाकिस्तान में कराक्रम का जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे भी हमने बात की। और होता क्या है कि इन ग्लेशियर्स में सर्दियों में तो ये नहीं मेल्ट होते, बट जब समर सीज़न आता है तो ये ग्लेशियर्स जो होते हैं वो स्लोली ग्रेजुअली मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, पिघलना शुरू हो जाते हैं। और जो पानी है वो बहुत इस चश्मों की सूरत में, स्प्रिंग्स की फॉर्म में, स्ट्रीम्स की फॉर्म में, और जो छोटे छोटे नाले होते हैं उसकी शक्ल में ये पानी जो है पहाड़ों से नीचे आता है और नीचे जो बड़े दरिया होते हैं उनके अंदर आके मिल जाता है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी रिवर्स हैं वो किस वजह से हैं मौजूद रिवर्स, सिर्फ इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से। एंड ड्यू टू द कह लो कि ब्रेकेज ऑफ दीज ग्लेशियर्स और ड्यू टू द बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ दीज ग्लेशियर्स, इसके पिघलने की वजह से बहुत सारी जो लेक्स हैं, फ्रेश वाटर लेक्स जो हैं, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, वो आ चुकी हैं वजूद में। और इसमें से अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर विज़िट किया होगा नॉर्दर्न एरियाज़ को, सो आप लोगों ने देखी होगी लेक सैफ अल मलूक। पाकिस्तान में क्या हर जगह मशहूर है, मींस हर कोई जो है एवरीबडी वांट्स टू विज़िट लेक सैफ अल मलूक, झील सैफ अल मलूक जाना चाहता है, ठीक है। और ये इसी वजह से बनी है कि ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो वो नीचे आते हैं। और जोग्राफ़ी का एक कॉन्सेप्ट है इरोजन, तो उसमें भी यही होता है कि वो ग्लेशियर्स, बर्फ़ का टुकड़ा है ना, वो नीचे की तरफ आएगा, तो जहाँ जहाँ उसका वज़न पड़ेगा वहाँ से वो उस मिट्टी को हटाता चला जाएगा। तो फिर यही होता है कि उस पहाड़ों के दरमियान इस तरह से जो है एक झील जो है वो बन जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर इन झीलों में अगर नाम लिए जाएँ तो सैफ अल मलूक, शंदूर और सतपारा जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ फ्रेश वाटर, जो कि क्या करते हैं, दे नॉट ओनली फुलफिल द नीड्स ऑफ लोकल पीपल बट ऑल्सो दे सप्लाई वाटर, फ्रेश वाटर टू आवर रिवर्स। ये हमारे दरियाओं को भी पानी मुहैया करते हैं, ठीक है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दीज लेक्स जो नेचुरल ब्यूटी है इन वैलीज़ की, इन माउंटेन्स की, बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। और यही वजह है कि ये जो एरियाज़ हैं दे आर वेरी फेमस एंड वेल नोन फॉर टूरिज़म, के सियाहत के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और इसके साथ साथ ये जो लेक्स हैं ये सिर्फ टूरिज़म के लिए नहीं मशहूर, बल्कि यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है, जैसे मछलियाँ हैं, तो ये इनको भी यहाँ पर सर्वाइवल मिलता है। तो उनकी आबी हयात की परवरिश के लिए भी ये लेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, यहाँ पे तो ये बात हो गई कि क्या हैं ग्लेशियर्स, और इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया कि ये पानी किस तरह से आता है, ठीक है। सो द ग्लेशियर इन पाकिस्तान दे स्टार्ट मेल्टिंग इन समर सीजन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो द वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम दीज ग्लेशियर फॉर्म अ शेप ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रीम्स एंड, और इस तरह से क्या होता है, इट फाइनली फॉल्स इनटू द रिवर। ये मैंने आपको बात बता दी है, ठीक है। और बिकॉज सॉइल इरोजन ऑफ ग्लेशियर्स मैनी फ्रेश वाटर लेक्स आर फाउंड इन द माउंटेन एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड दे मीट द वाटर नीड्स ऑफ लोकल पीपल। रिवर इंडस के बारे में फिर अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये तो बात हमने कर ली कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर की टाइप और ग्लेशियर को डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। अब क्या है, यहाँ से अगर आप इसको देखो, स्नोफॉलिंग हुई, ग्लेशियर बना,
ग्लेशियर बना तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ग्लेशियर हैं, ये डिफरेंट बहुत बड़े बड़े जो मेजर ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उनकी अहमियत क्या है ये भी हमने देख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये अहमियत क्या है कि ये पानी का ज़रिया है, फ्रेश वाटर का ज़रिया है, यहाँ पे लोकल पीपल है उनकी नीड को पूरा करते हैं। अब हम देखने लगे हैं कि ये जो है रिवर्स ऑफ पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दे आर द मेजर सोर्स ऑफ सप्लाइंग वाटर टू आवर रिवर्स। अगर ये हमारे दरियाओं को पानी मुहैया करते हैं तो फिर हमारे दरियाओं का फ़्लो क्या है और पाकिस्तान के मेजर जो रिवर्स हैं वो कौन कौन से हैं एंड व्हाट इज़ देयर फ़्लो, उनका फ़्लो कैसा है और वो कहाँ कहाँ पे हैं। अगर पाकिस्तान के दरिया देखें, पेज नंबर 73 लास्ट पे लाइन है, पाकिस्तान में दरियाओं का निज़ाम दरियाए सिंध के मशरक़ी और मगरबी मुआवन दरियाओं, ये मुआवन दरियाओं से मुराद ये होता है कि जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उसकी ब्रांचेज़ होती हैं, ठीक है। ये सूबा पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, KPK और सिंध जो है उसके अंदर, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के दरियाओं पर मुश्तमिल है जो हमारे मुल्क की सरज़मीन को सैराब करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने बचपन से नाम सिर्फ 5 दरियाओं के सुने हुए हैं, रावी है, सतलुज है, सिंध है और जेहलम है, चनाब है, इनके नाम सुने हुए हैं। बट ये वो दरिया हैं जो सिर्फ पंजाब में हैं और पंजाब के बड़े दरिया हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके KPK में भी दरिया हैं, आज़ाद कश्मीर में भी दरिया हैं, वो छोटे दरिया हो सकते हैं, ठीक है, और उन लोगों को वहाँ पे वो जानते हैं, जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनके लिए वो दरिया जो हैं वो सोर्स ऑफ वाटर हैं, ठीक है। अब अगर देखें जी, अब हम देखें तो दरियाए सिंध और उसके मुआवन दरिया। पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए कि ये जो दरिया हैं ये पूरे मुल्क में किस तरह से फैले हुए हैं, हाउ दे आर स्ट्रेच टू ऑल ओवर द कंट्री। तो ये पिक्चर है बेटा, सो देखें रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, इसको मैं बहुत क्लोज़ आपको दिखाऊंगी ताकि सिर्फ पिक्चर आपको नज़र आ सके। एंड नाउ यू सी कि इन पे रिवर्स के नेम भी लिखे हुए हैं। सो अगर आप देखो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोविंस को डिवाइड कर लें तो ये टॉप पे KPK यहाँ से शुरू होता है, फिर ये सारा एरिया पंजाब का है, ठीक है, फिर ये वाला पोर्शन सिंध का है और ये सारा बलूचिस्तान का है। अब ये देखो ये जेहलम, चनाब, रावी और सतलुज आ गया, ये सिंध आ गया। अब ये छोटे छोटे दरिया जो हैं वो कहीं से निकल रहे हैं और कहीं मिल रहे हैं, जैसे बुलान है, हब है, ठीक है, और ये हिंगोल है, दश्त है, गोमल है, जोब है, काबुल है, सवात है। तो ये जो सारे रिवर्स हैं ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह से मौजूद हैं। एंड नाउ यू सी कि ये सारे रिवर्स फिर यहाँ पे सिंध में मिलते हैं और सिंध में मिलके ये कहाँ पे अरेबियन सी में जाके फॉल करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला रिवर बलूचिस्तान से ये भी वहीं पे डायरेक्ट फॉल कर रहा है। सो ये अगर आपको पिक्चर समझ आ रही है तो आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के जितने भी रिवर्स हैं दे फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ से साउथ फ्लो करते हैं, तो नॉर्थ हमारा ऊपर है तो इट मीन्स ये सारे रिवर्स नॉर्थ टू साउथ इस तरफ फ्लो करेंगे नीचे वाली साइड पे, और यहाँ पे अरेबियन सी। यही वजह है कि तमाम रिवर्स जो हैं उनका पानी फिर कहाँ जाके गिर जाता है, फ़ानी दरियाए सिंध में, और फिर दरियाए सिंध से वो अरेबियन सी यानी बहीरा जो अरब है आपका उसके अंदर गिर जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी जिसको हम आगे भी पढ़ते हैं। ये देखें, ये रावी है, चनाब है, जेहलम है और ये सतलुज है। अब ये देखें कि रावी यहाँ कश्मीर वाली साइड से आ रहा है, यानी कि ये इंडिया से आ रहा है, ठीक है। फिर चनाब है, ये है, और सिंध जो है वो स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान से निकल रहा है, ठीक है, ये यहाँ से निकल रहा है। और अब ये देखो ये यहाँ से निकला और बहता बहता यहाँ आया, फिर जेहलम ने चनाब के साथ ज्वाइन किया, फिर रावी ने उसको ज्वाइन किया, फिर सतलुज ने ज्वाइन किया उन सबको, और फिर एक पॉइंट पे आके ये सारे रिवर्स इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बाद ये सिंध का जो रिवर है यानी रिवर इंडस जो है ये बहता हुआ अकेला अरेबियन सी में जाके गिर जाता है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब ये ठट्ठा के मकाम पे पहुंचता है तो इट गेट्स वेरी स्लो स्पीड, बहुत ही ज़्यादा इसकी रफ्तार सुस्त हो जाती है, जिसकी वजह से इट डिवाइड्स इनटू मैनी ब्रांचेस, और वो डेल्टा शेप के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू सी द फ्लो ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान। अब होता क्या है कि दरियाए सिंध जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, यानी कि रिवर इंडस इज़ द मेजर
रिवर ऑफ पाकिस्तान, और ये पंजाब के भी एक बहुत बड़े एरिया को इरीगेट करता है। ये दरियाए चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है और गिलगित बल्दिस्तान के इलाके से बहता हुआ अटक के मकाम पर पंजाब में दाखिल होता है। फिर ये शुमाल से जनूब वही नॉर्थ से साउथ की तरफ बहता हुआ प्रोविंस सिंध के अंदर एंटर होता है और मिठन कोट के मकाम पर पंजाब के तमाम दरियाए सिंध से मिल जाते हैं। तो यही वजह है कि जब मैं आपसे डिस्कस कर रही थी प्लेन एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने मिठन कोट को एज अ बेस कंसीडर किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दरियाए सिंध साउथ की तरफ फ़्लो करता हुआ पूरे प्रोविंस सिंध से होता हुआ अरेबियन सी में जाके फॉल करता है। दरियाए सिंध के बहुत सारी दरियाए सिंध की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यानी मुआवन दरिया हैं, जो कि क्या होते हैं, उसे मुख्तलिफ़ जगह से दाएं या बाएं से आकर मिलते हैं। बाएं तरफ से मिलाने वाले दरिया चूँकि ज़्यादातर मशरक़ की तरफ से आते हैं, इसलिए इन्हें मशरक़ी मुआवन दरिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के जो दरियाए सिंध के मशरक़ी मुआवन दरिया हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और जो पाकिस्तान की ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़ कह सकते हैं कि इंडस रिवर एंड इट्स ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज़। अच्छा, ये जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं इनमें दरियाए रावी है, दरियाए सतलुज है, फिर हमारे पास जेहलम है और चनाब है। अब दरियाए रावी, रिवर रावी, दरियाए रावी कश्मीर के पहाड़ों से निकलता है और ये दरिया भारत के इलाकों से होता हुआ लाहौर के करीब पंजाब में दाखिल होता है और पंजाब का जो कैपिटल है, यानी द कैपिटल ऑफ पंजाब मीन्स लाहौर, वो भी दरियाए रावी के किनारे आबाद है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सतलुज रिवर, और ये कोहे हिमालय यानी हिमालयन माउंटेन से निकलता है और भारतीय इलाकों से बहता हुआ सलमानकी के नज़दीक पंजाब में एंटर होता है और फिर पंजाब के मशरक़ी इलाकों से बहता हुआ पंजाब के जो बाकी दरिया हैं उनमें मिल जाता है। नाउ यू सी कि हमारा ये जो वर्ड पंजाब है, वाई इट इज़ कॉल्ड, दिस प्रोविंस इज़ कॉल्ड पंजाब, क्यों कहा जाता है इसे? तो अगर मैं इसे यूँ उर्दू में थोड़ा सा आपको यूँ दिखाऊँ को, तो पंच का मतलब होता है पाँच, और इसके बाद आब को अगर हम यूँ मिलाते हैं, जैसे मैं यहाँ उर्दू में भी पंजाब लिख देती हूँ, ठीक है, सो पंच प्लस आब तो पाँच पानी, यानी कि द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब इज़ नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो 5 दरियाओं की सरजमीन है, डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पंजाब। फिर हमारे पास दरियाए चनाब आ जाता है। दरियाए चनाब को हमारिया से निकलकर मलारला के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है। त्रेमू, हेड त्रेमू, एक यहाँ पे मैं नाम ले रही हूँ, हेड त्रेमू। त्रेमू का मतलब होता है वेयर 3 रिवर्स ज्वाइन टुगेदर। तो त्रेमू के नज़दीक दरियाए जेहलम और चनाब जो हैं वो आपस में मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जेहलम। तो दरियाए जेहलम कश्मीर की वादी से निकलता हुआ और मंगला के नज़दीक सूबा पंजाब में दाखिल होता है और इस तरह से ये भी उसकी ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, अगर अब ये थोड़ा सा नज़र आए आपको, दोबारा से पिक्चर को हम थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आपको, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट मालूमात हैं जिनको आपको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बताएंगे दो आब क्या होता है, ठीक है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इरेज कर देती हूँ, दो आब, दो आब या दो आबा, दोनों तरह से इसको बोला जाता है, दो आब। तो ये क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है दो लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। इसको हम क्या कहते हैं, लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, या कोई दो वाटर चैनल्स, कोई से भी वाटर चैनल्स के दरमियान की जो दो ज़मीन है उसको हम दो आब कहते हैं। नाउ यू सी कि ये पंजाब जो है इसमें चूँकि 5 रिवर्स हैं मौजूद, जैसे सिंध और रावी हैं, इनके दरमियान की जगह ये भी एक दो आब है। रावी और चनाब के दरमियान भी जगह नज़र आ रही है आपको, ब्लू लाइंस इंडिकेट कर रही हैं रिवर्स को और ग्रीन पोर्शन जो है प्लेन एरिया। फिर चनाब और जेहलम के दरमियान भी, और फिर जेहलम और सिंध के दरमियान भी ये स्पेस आपको नज़र आ रही है। सो द लैंड बिटवीन 2 रिवर इज़ नॉन एज दोआबा। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे दोआबा हैं। बारी दोआब के इलाके की एक तरफ दरियाए रावी बहता है और दूसरी तरफ दरियाए सतलुज है, और दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान रचना दोआब है। जेहलम के दरमियान और चनाब के दरमियान चज दोआब है, और दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के दरमियान सिंध सागर्द दोआब है। तो ये देखें
कि 5 दरिया हैं और हर 2 दरियाओं के दरमियान एक इम्पॉर्टेंट दोआबा या दोआब मौजूद है। ठीक है, फिर आपके इधर एक पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या ये आप जानते हैं 1960 में सिंतास मुआहदा। बेटा ये बात आप लोगों ने बहुत ही गौर से सुननी है क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट विच वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। 1960 की बात है। इट इज़ नोन एज इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे आप उर्दू में सिंध तास मुआहदा कहेंगे। हुआ क्या था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आप कुछ लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे तो उसके इब्तदाई मुश्किलात जब हमने पाकिस्तान की थी तो उसके अंदर भी हमने दरियाई पानी का मसले के हवाले से डिस्कस किया था। ये सिंध तास मुआहदा क्या था कि पाकिस्तान जो है, चूँकि उसके रिवर्स आप देख रहे हैं कि रिवर रावी भी उधर से आ रहा है बहता हुआ कश्मीर के पहाड़ में, तो इंडिया जो है उसने पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को तबाह करने के लिए उसने साजिश चली थी कि वो पानी को रोक लेता था या कभी पानी छोड़ देता था दरियाओं में, जिसकी वजह से या तो यहाँ पानी की स्कार्सिटी ऑफ वाटर का हमें सामना करना पड़ता था या फिर जो फ्लड है उसका सामना करना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ा इशू था, मेजर इशू था जो पाकिस्तान जिसका सामना कर रहा था। अब हुआ क्या कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ एंड अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट यानी अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी जो कंट्रोल ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर यानी कि वो दरिया जो मशरिक़ से आ रहे हैं, मशरिक़ में आपको पता है हमारे भारत है, जो उस तरफ से आ रहे हैं ईस्टर्न रिवर्स हैं, द कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न रिवर वाज हैंडेड ओवर टू इंडियंस। उसमें रावी सतलुज और ब्यास, यानी रावी सतलुज और ब्यास किसके पास चले गए, रावी सतलुज और ब्यास, ये 3 रिवर्स जो थे ये इंडिया को मिल चुके थे। और पाकिस्तान के पास जो रिवर्स आए वो सबसे पहले हम कह लेते हैं जिहलम आया, चनाब आया और रिवर इंडस आया। ये 3 रिवर्स जो के थे इनको हम वेस्टर्न कहा जाता है, वेस्टर्न रिवर्स, और ये थे हमारे ईस्टर्न रिवर्स। ठीक है, सो ये 3 द कंट्रोल ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स वाज गिवन टू इंडिया एंड द कंट्रोल ऑफ 3 रिवर्स वेस्टर्न रिवर वाज गिवन टू पाकिस्तान। सो दिस वाज द एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक में भी यहाँ पे अगर आपके सामने बुक है सो आप देखें, मेरे पास इस वक्त फ़ोटोकॉपी मौजूद है बेटा बुक की। तो ये जो आपके पास नज़र आ रहा है पूरा मैप, इसमें भी आप रिवर्स को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे रिवर्स के नाम भी बताए हुए हैं। ठीक है, आपकी बुक में शायद कलरफुल होगा तो आपको वहाँ से ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो अब हम मगरबी मुआवन दरिया देखते हैं। मीन्स ये तो हमने वो रिवर्स देखे हैं जो कि ऑलमोस्ट कहाँ पे हैं, पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, पंजाब प्रोविंस में आ रहे हैं और उसके बाद वो सिंध में दाखिल होते हैं। इनके भी कैसे होते हैं पंजाब में, और पंजाब से होते हुए रिवर उसमें जाते हैं इंडस में। दाएं तरफ से मिलने वाले दरिया शुमाल और मगरिब से बहते हुए दरियाए सिंध में गिरते हैं। इसमें दरियाए शेविक है, शगर है, गिलगित है, और ये शुमाली पहाड़ी इलाकों के अहम दरिया हैं जो दरियाए सिंध से मिलते हैं। फिर अटक के मकाम पर दरियाए काबुल जो है वो दरियाए सिंध में गिरता है। दरियाए काबुल जो है वो आपको पता है अफ़गानिस्तान से शुरू होता है और मशरिक़ की तरफ बहता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होता है। फिर दरियाए पंचकोर है, सवात है, कुनार है, ये अहम मुआवन दरिया हैं। कुरम है, दरियाए टोची है, दरियाए गोमल हैं, ये भी मगरिब से बहते हुए दरियाए सिंध में गिरते हैं। दरियाए ज़ोब बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब और लोरा लाई से होता हुआ दरियाए गोमल से जा मिलता है और ये भी दरियाए सिंध का मुआवन दरिया है। और दरियाए ज़ोब वो वाहिद दरिया है जो जनूब से शुमाल की तरफ बहता है। नाउ यू सी दिस इज़ स्ट्रेंज के सारे दरिया जो नॉर्थ टू साउथ आ रहे हैं, बट दिस इज़ द रिवर जो साउथ टू नॉर्थ फ़्लो कर रहा है, उसका फ़्लो ही इस तरह से है। फिर बहीर अरब में गिरने वाले जो बलूचिस्तान के दरिया हैं, ये द रिवर्स ऑफ बलूचिस्तान विच फॉल इन टू अरेबियन सी। सो ये दरिया दश्त है, हंगोल है, पुराली है, और ये मैं जब भी आपको हब है, ये मैंने भी आपको पिक्चर भी दिखाई थी, मैप भी दिखाया था। शुमाल से जनूब की तरफ बहते हुए बहीर अरब में जा गिरते हैं और बलूचिस्तान की सबसे बड़ी झील हामून मशखेल है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस झील और अबाउट दिस लेक
इन आर प्लेट्यू। जब हम प्लेट्यू और माउंटेन्स वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें प्लेट्यूज़ के अंदर हमने ये झील जो है इसका तज़किरा किया था। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया डिटेल के अंदर ग्लेशियर्स के बारे में। अब ग्लेशियर्स का पढ़ा, रिवर्स का पढ़ा। अब रिवर्स के बाद हमारे पास जो फिफ्थ आती है चीज़, क्योंकि दरिया जो हैं वो इरिगेशन का सोर्स तो है, लेकिन उन दरियाओं से पानी जो है उसको मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है और वो होती हैं हमारे पास कनाल्स, यानी पाकिस्तान की नहरें। सो नाउ यू सी कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप पानी आप तक आ रहा है। ग्लेशियर बने, स्नो पड़ रही है, फिर वो ग्लेशियर की फॉर्म ले रही है, फिर ग्लेशियर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, फिर वो मेल्ट होते हैं, रिवर्स बनते हैं, और रिवर्स जो हैं वो फिर जाके हम उनको कनाल्स में डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल अगर इसका पॉइंट देखें तो बरे सग़ीर के अंदर जब ब्रिटिश जो थे दे वर रूलिंग ओवर दिस कॉन्टिनेंट, और तो उन्होंने क्या किया था दे इंट्रोड्यूस द कैनाल सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट कैनाल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अंदर क्या था कि 5 रिवर्स पर उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर बड़े बड़े बंद और जो हेडवर्स से बांध कर निकाल ली थी नहरें। अब नहरें कैसे निकाली जाती हैं इस पे बात करते हैं। इसको हम रेस कर देते हैं। लाइक आप यूँ समझ लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक एरिया है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ से रिवर आ रहा है, ठीक। अब ये रिवर यूँ फ़्लो कर रहा है, ये रिवर है हमारे पास, ये फ़्लो कर रहा है, ठीक। बट मैं ये चाहती हूँ ये रिवर जब आएगा तो हम यहाँ से अगर इस एरिए को इरिगेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसका रुख इधर करेंगे। ये हमने एक नहर निकाल ली। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि हम इधर भी एक गेट सा बनाएंगे और इधर भी एक गेट सा बनाएंगे। अब जब इस गेट को बंद किया जाएगा तो ये वाला गेट खोल दिया जाएगा और पानी यहाँ से फ़्लो करता हुआ इधर आ जाएगा और फिर इन एरियाज़ को ये पानी देगा। इसी तरह जब हमने कहना होगा कि हम रोकेंगे, इस पानी गेट को बंद कर देंगे और इधर पानी बह के आएगा, और अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इस एरिए को इरिगेट करना है तो हम फिर यहाँ पे ऐसे ही डोर एक लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे डोर लगा देंगे, ये डोर लगा देंगे। अब यहाँ से पानी बह के यहाँ रुक जाएगा और जब इसको खोलेंगे तो पानी का फ़्लो इस तरफ चला जाएगा। तो ये जो होते हैं इनको हम बैरेजेस कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हम इन्हें बंद कहते हैं कि दरियाओं पर बंद बांध कर नहरें निकाली जाती हैं, और उसका मकसद ये होता है कि जो बाकी एरियाज़ हैं उनको इरिगेट किया जाए। पाकिस्तान में जो पाई जाने वाली नहरें उनकी 4 इकसाम हैं। फ्लड कनाल्स हैं, पीरिनियल कनाल्स हैं, नॉन पीरिनियल कनाल्स हैं और लिंक कनाल्स हैं, ठीक है। सैलाबी नहरें जिन्हें कह सकते हैं, दवामी नहरें और गैर दवामी नहरें और राब्ता नहरें। अब सैलाबी नहरें, उनके नाम से ही ज़ाहिर है कि सैलाबी नहरें वो होंगी जिनमें सैलाब के दिनों में पानी छोड़ा जाता है। दवाम हमेशा रहने वाली, इसका मतलब है सारा साल दवामी नहरें जो है उनमें पानी फ़्लो करता रहता है। गैर दवामी का मतलब ये है कि इसमें पानी हमेशा नहीं होता, सीजनल होता है, मीन बारिश के दिनों में पानी आ सकता है इनमें, इसलिए। और राब्ता नहरों का मतलब होता है कनेक्टिविटी, राब्ता कायम करते हैं, मीन्स कि वो एक दरिया से पानी लेकर किसी दूसरे दरिया में वो पानी मुंतकिल करते हैं। मीन्स लाइक अ ब्रिज, उसका काम है कि वो एक दरिया से या नहर से लेके दूसरे दरिया या नहर में पानी को ट्रांसफ़र करता है। और इसका मकसद इन नहरों का, इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि जो पाकिस्तान का एक वास्ट एरिया ऑफ लैंड है, प्लेन एरिया है, उसको इरिगेट किया जा सके। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं कि जी ये वो नहरें हैं जिनमें पानी तोग़यानी के ज़रिए आता है। इनके जब फ्लड आता है, सैलाब आता है, ये ओवरफ्लो हो जाते हैं रिवर्स बारिश की वजह से और पानी वहाँ आना शुरू हो जाता है तो दरियाओं में पानी ज़्यादा हो जाता है। इन नहरों के हेडवर्क्स नहीं होते। मौसम बरसात में दरियाओं में तोग़यानी आने से ये नहरें ख़ुद ब खुद चलने लगती हैं और ये ज़्यादातर राजनपुर, डेरा गाजी ख़ान, मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौजूद हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं दवामी नहरें यानी पेरिनियल कनाल्स। तो पेरिनियल कनाल्स जो हैं ये नहरें दरियाओं पर बंद बांध के निकाली गई हैं, जैसे सारा साल इनका फ़्लो चलता रहता है। बंद के ज़रिए दरिया का पानी रोककर, वही बात, बंद के ज़रिए दरिया का पानी रोककर नहरें जो हैं वो उसमें नहर में छोड़ा जा सकता है। ये नहरें डैम, बिराज या हेड्स के साथ मुंसलिक होती हैं और सारा साल आबपाशी के लिए पानी मुहैया करती हैं।
उसके बाद आ जाती हैं गैर दवामी नहरें यानी कि नॉन पेरिनियल कनाल्स। तो बरसात के मौसम में जब दरियाओं में काफ़ी पानी जमा हो जाता है तो ये नहरें चलती हैं। ये खरीफ की फसल के लिए पानी फराहम करती हैं। दरियामी नहरों की तरह गैर दवामी नहरों के भी हेडवर्क्स होते हैं जिसके ज़रिए पानी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मींस एक जगह से रोक के दूसरी जगह पानी को भेजा जा सकता है। और दरियाओं में कम पानी की कमी की वजह से रबी की फसल के लिए नहरें पानी मुहैया नहीं करती, चूँकि वो सारा साल नहीं होती, बस समर सीज़न या रेनी सीज़न के अंदर उसमें आता है। इन नहरों को शशमाई नहरें, 6 महीनों वाली नहरें भी कहा जाता है। मीन जैसे अगर मैं यूँ बात करूँ कि पाकिस्तान में गर्मियाँ और सर्दियाँ हैं 2 मेजर, तो गर्मियों में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी नज़र आएगा बारिश होने की वजह से, लेकिन सर्दियों में बारिशें कम हो जाती हैं तो यहाँ पानी नज़र नहीं आएगा। फिर हमारे पास आ जाती हैं लिंक कैनाल्स यानी राब्ता नहरें। तो सूबा पंजाब के 2 दरिया, दरिया सतलुज, रावी, भारत के इलाकों से गुजर के आते हैं। भारत ने इन दरियाओं से नहरें निकाली हैं। अब क्या है कि ये जो रिवर्स हैं इनके रावी सतलुज, इसमें से तो उन्होंने अपनी नहरें निकाली, उन्होंने अपने इलाके को सैराब करना है या इरीगेट करना है, तो इन रिवर्स में तो पानी कम होगा। तो इन रिवर्स में या इनके सराउंडिंग एरियाज़ में पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स हैं उसमें से पानी उठाकर इधर भेजते हैं। यानी कि मशरकी दरियाओं सिंध, झेलम और चनाब से नहरें निकाल के मगरबी दरियाओं रावी सतलुज को पानी मुहैया किया जाता है। इनके सिंध, झेलम और चनाब का जो पानी है उसको उठा के मुराद के थ्रू लिंक केनाल, उन नहरों के ज़रिए हम उधर तक पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के इलाके को सैराब कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेजर ग्लेशियर्स एंड रिवर्स ऑफ पाकिस्तान एंड उनका जो फ़्लो था उसके ऊपर ये पूरा लेक्चर था। डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया, आपकी बुक में जो जो पॉइंट्स थे हमने उनको भी रीड आउट किया, पढ़ा, समझा। टॉपिक बहुत आसान है, सिंपल। अगर आप एक के सामने पाकिस्तान का मैप है, जो मैंने रिवर वाला आपको मैप दिखाया, आप उसके ज़रिए भी इसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। I do hope you have understood all the concept, all the topics in this lecture. If you have any confusion, if you have weren't understood anything regarding this topic or regarding this lecture, so you have to mention it in comment box and then I will reply definitely. और इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर आ रहा होता है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी क्वेश्चन। बाकी आपके पास नोट्स, यूनिक नोट्स मौजूद हैं। यूनिक नोट्स इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर आवर स्टूडेंट्स, तो आप उससे गाइडलाइन ज़रूर लें, उधर से याद ज़रूर करें। नाउ यू सी कि जो आज हमने सारा पढ़ा है तो इसके अंदर लॉन्ग भी बन सकता है, लॉन्ग भी मौजूद है, और इसके साथ साथ बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा MCQs हैं। मींस ग्लेशियर्स के नाम, उनकी तादाद, फिर ग्लेशियर्स की जो लंबाइयाँ हैं कहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, रिवर्स के नाम, कनाल्स के नाम, ठीक है, जो टाइप्स हैं उन पे आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs। तो ये आपने इसको याद करना है। डेली का डेली अगर याद करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। हम देख लेते हैं कि हमारे इसके हवाले से सवाल है या नहीं है। हमारे पास बुक के अंदर इसके हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद नहीं है, लेकिन शॉर्ट देखें तो पाकिस्तान के में पाए जाने 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें और नहरों की इकसाम के नाम लिखें। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसके अंदर हैं, लेकिन MCQs भी मौजूद हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपने एडिशनल MCQs या शॉर्ट को हमेशा से रेडी रखना है। दुआ में याद रखिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मिस नाइला शब्बीर को दें इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।